अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो घर में मुसीबतें और परेशानियाँ क्यों आती हैं? आपने देखा होगा कुछ घरों में सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, एकदम से कोई मुसीबत आ गई, कोई परेशानी आ गई या कोई भी तकलीफ़ आ जाती। देखिए इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारी वजह हो सकती, कोई एक वजह नहीं हो सकती। देखिए अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा शोर शराबा रहता है और बदतमीज़ी होती है घर में बहुत ज़्यादा, तो आपके घर में ये सारी चीज़ें होंगी, मुसीबतें आएँगी, परेशानियाँ आएँगी। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरा रीज़न, अगर आपके घर में कोई भी पाकीज़गी नहीं है, कोई भी सफाई नहीं है, हर तरफ गंदगी है या किसी एक कोने में गंदगी है या घर में टूटी-फूटी चीज़ें रखी हैं जो किसी काम की नहीं है या फिर घर में नजिस कपड़े रखे हैं इधर-उधर। तो अगर आपके घर में भी इस तरह से अगर चीज़ें होती हैं तो आपके घर में प्रॉब्लम्स भी आएँगी, तकलीफ़ें भी आएँगी, परेशानियाँ भी आएँगी और भी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और क्या चीज़ है, अगर आपके घर में नमाज़ नहीं पढ़ी जाती तब भी आपके घर में तकलीफ़ और परेशानियाँ आ सकती हैं और आती हैं। जिस घर में अल्लाह का ज़िक्र नहीं होता उस घर में भी तकलीफ़ और परेशानियाँ आ सकती हैं। सब कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, अचानक से कोई तकलीफ़ आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो ये भी रीज़न हो सकता है। उसके अलावा कुरान की तिलावत करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में कुरान रखा हुआ है सिर्फ़ कि मतलब ठीक है पढ़ लेंगे, पढ़ लिया जाएगा, कौन पढ़े, टाइम नहीं, वक़्त नहीं, नमाज़ के लिए वक़्त नहीं है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हैं। अगर आपके घर में 8 लोग हैं और फिर भी 8 में सिर्फ 2 ही लोग कुरान और नमाज़ पढ़ें, बहुत गलत बात है। 8 में से अगर 7 लोग भी पढ़ लें तो बहुत बड़ी बात है। और हर मुसलमान को कुरान और नमाज़ पढ़ना चाहिए, दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है ना? अगर आप लोग भी चाहते हैं आपके घर से तकलीफ़ और परेशानियाँ ख़त्म हो, तो इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर में साफ़-सफ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कौन-सी वजह हैं जिसकी वजह से घर में तकलीफ़ और परेशानियाँ आती हैं? मैं आप लोगों को बता दूँ, आपके घर में बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही होती हैं, अचानक से कोई बीमार हो जाता है ना? कोई इंसान बीमार हो गया, किसी के चोट लग गई, कोई बच्चा बीमार हो गया, कोई बड़ा बीमार हो गया, कोई तकलीफ़ आ गई, पैसों की क्राइसिस हो जाते हैं, मनी ख़त्म हो जाता है, मतलब घर से पैसा ख़त्म हो गया, कोई खैर व बरकत ही नहीं बची। तो देखिए आपकी फ़ैमिली में सब कुछ अच्छा है, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, इसके पीछे नज़र भी हो सकती है। क्योंकि जो घर बहुत अच्छे होते हैं, जिस घर में हँसी मज़ाक सब चीज़ें अच्छे से चल रही होती हैं, लोग घर के खुश भी होते हैं, उस घर को बहुत जल्दी नज़र लगती है। तो नज़र लगना बहुत आम सी बात है। तो देखिए अपनी जो भी खुशियाँ हैं, जो भी अच्छी चीज़ें हैं, उन लोगों से छुपा के रखें, बहुत जल्दी लोगों को ना बताएँ। लोग बहुत जल्दी नज़र लगा देते हैं, या आपके घर में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो नज़र लगा देता है, तो उसके सामने आप अपनी सारी बातें ना बताएँ। आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, आपका बच्चा कितने नंबर लाया, आपने क्या नई चीज़ खरीदी, क्या चीज़ करी, जितना हो सके आप छुपाने की कोशिश करें। पर कुछ लोग होते हैं उनको हर चीज़ के बारे में अपने आप पता चल जाता है, चाहे आप बताएँ या ना बताएँ। बहुत चालाक होते हैं, वो आप पर ही नज़र रखते हैं। तो ये भी वजह हो सकती है कि आपके घर में अचानक से कोई तकलीफ़ या परेशानी आए, तो आप जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अलर्ट रहें कि आप हर बात किसी को ना बताएं, है ना? आपके रिश्तों में भी दरार आ सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं मियाँ बीवी में, जब नज़र लग जाती है तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अपने प्यार का इजहार भी खुद अपने सामने करें, पब्लिकली ना करें। लोग बहुत ख़राब हैं, उनको आपकी खुशियों से लेना देना नहीं है, उनको ये है कि आपको कैसे बर्बाद करें, आपको कैसे परेशान करें, है ना? और क्या है चीज़ जिस वजह से घर में तकलीफ़ और परेशानी आती है? देखिए जिस घर में भी रात रात भर जगा जाता है, बेवजह टीवी देख रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, बेवजह जगे हुए हैं। चलिए कोई इंसान बीमार है, उसको नींद नहीं आती, वो बात अलग है। कोई इंसान काम कर रहा है अपना, कोई बिज़नेस है, कोई अपनी जॉब की वजह से जग रहा है बेचारा, तो वो अलग बात है। पर अगर आप बेवजह जगते हैं रात रात भर, कोई काम ना कोई धंधा, बेवजह आप रात रात भर जगते हैं और दिन दिन भर सोते हैं, जो लोग दिन दिन भर सोते हैं उन लोगों के घर में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और परेशानियाँ आ सकती हैं और आती हैं। अगर आप दिन में भी सो रहे हैं, मतलब सुबह उठने का टाइम है, रोज़ी का टाइम है, रिज़्क़ का टाइम है, अल्लाह कहता है कि मैं सुबह-सुबह जो है रिज़्क़ और रोज़ी बाँटता हूँ। अगर आप उस वक़्त सो रहे हैं तो आपके घर में तकलीफ़, परेशानी, बीमारी और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि वक्त से सोएं और वक्त से उठ जाएं। और क्या चीज़ है जिस वजह से घर में लड़ाई झगड़े तकलीफ़ें और परेशानियां आ सकती हैं? देखिए जादू। जादू एक ऐसी चीज़ है, अच्छे अच्छे घर को खोखला कर देती है, अच्छे अच्छे घर को खाली कर देती है, अच्छे अच्छे घरों को वीरान कर देता है। जादू टोना जो होता है अच्छे अच्छे घरों को बर्बाद कर देता है। तो आपको जादू से कैसे बचना है और कैसे पता करें किसी ने आप पे जादू किया? सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आप जादू से बचना चाहते हैं तो आप अपने घर को साफ़ सुथरा रखें, जैसे मैंने बताया कुरान की तिलावत करें। तो घर में जब जादू होता है तब घर में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। जैसे कोई इंसान अचानक ठीक था, वो बीमार हो गया और उसकी बीमारी का पता नहीं चल रहा कि उसको बीमारी क्या हुई। देखा होगा ना आपने, बहुत सारे लोगों को अच्छा खासा था, हट्टा-कट्टा था, वो बिल्कुल सूख गया। उसके सर के बाल सारे उतर गए, चाहे वो औरत है या मर्द है। आपने देखा होगा बहुत सारी औरतों के बाल सर से सारे उतरने लगते हैं।
یا کوئی آدمی ہے تو آدمی کا سر بالکل خالی ہو جاتا ہے، تو یہ سب جادو اور ٹونوں کی علامات ہیں کہ جب جادو ٹونا ہوتا ہے تو یہ سب ہوتا ہے۔ نیند اڑ جاتی ہے اس انسان کی، نیند نہیں آتی، اتنا بیچارہ پریشان رہتا ہے رات کو سونے کے لیے، اس کو نیند نہیں آتی ہے، اس کا گھر میں دل نہیں لگتا ہے، جب اس پہ جادو ہوتا ہے اس کا گھر میں بالکل بھی دل نہیں لگے گا، ہے نا۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے، گھر میں کسی چیز کی پریشانی ہونا، کوئی چیز ٹوٹ جانا، چوٹ لگنا بے وجہ، گھر میں کسی انسان کے چوٹ لگے، خون نکل رہا ہے اس کے، بہت زیادہ خون نکل رہا ہے، خون نکلے ہی جا رہا ہے نا، ایسی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، جیسے بیمار ہو جانا، بال اتر جانا سر کے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہونا، ہے نا، کسی انسان کے چوٹ چپیٹ لگ جانا، کچھ بھی کام نہیں بنتا ہے جب جادو ہوتا ہے، کوئی بھی کام نہیں بنتا ہے، کام بگڑنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے، انسان بہت زیادہ بے چین رہنے لگتا ہے، اس کو چین نہیں ملتا، اس کو آرام نہیں ملتا، جب وہ سونے کی کوشش کرتا ہے اس کو بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شکایت کرتے ہیں، بچے کہتے ہیں ہم نے ڈراؤنا خواب دیکھا، چلے ایک آدھ بار دیکھا، پر وہ اگر بار بار دیکھ رہا ہے یا کوئی بڑا دیکھ رہا ہے تو گھر میں جادو یا ٹونے کا اثر ہے۔ تو اس کے لیے سب سے اچھا کیا کرنا ہے، آپ کو گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کلام پاک پڑھنا ہے، نماز پڑھنی، اس کے علاوہ بھی گھر کے چاروں کونے میں آپ کو چاروں کل پڑھنے ہیں، اس کا پانی دم کر لیں، چاروں کونوں میں ڈال دیں، وہ آپ خود بھی پی لیں جس پہ اثرات ہیں یا جس پہ جادو ہے اس کو بھی پلا دیں، اور آیت الکرسی پڑھنی کم سے کم۔ دیکھیے 4 بار پہلے درود شریف پڑھیں، پھر 4 بار آیت الکرسی پڑھیں، پھر 4 بار جو ہے درود شریف پڑھیں، اس کو پڑھنے کے بعد آپ پھونک لیں، آپ کے گھر میں کیسی تکلیف، کیسی پریشانی، کیسی پرابلمس کچھ بھی ہوگا سب دور ہو جائے گا۔ اس کا پانی دم کر لیں آپ آیت الکرسی کا، جیسے میں نے بتایا، چاروں کونے میں ڈالیں اس کو، جو انسان پریشان ہے، جس کا کام نہیں بن رہا ہے، اس کو پلا دیں، اس انسان کو پلا دیں، اور اچھا سوچیں، ہے نا۔ نماز ضرور سے پڑھیں، نماز سے ساری تکلیف اور پریشانیاں ختم ہو جاتی۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس وجہ سے گھر میں آپ کی پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ بہت زیادہ دھیان رکھیں، گھر میں لڑائی جھگڑے نہ کریں، گھر میں کوئی فساد نہ کریں، گھر کا ماحول اچھا رکھیں۔ دیکھیے جب ہم لڑائی جھگڑے کرتے ہیں نا، گھر میں جب شور ہوتا ہے تو اس گھر شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں بہت زیادہ شور ہو رہا ہے، اس شیطان وہاں کا عادی ہو جاتا ہے، اس کو وہ جگہ پسند آ جاتی ہے۔ دیکھا ہوگا بھائی بہنوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، میاں بیوی میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری لڑائیاں جو ختم ہی نہیں ہوتی، ہوتی رہتی، بچوں میں ہو رہی ہیں آپس میں، تو شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، تو اب وہ وہاں بسیرا کر لیتا ہے، بسیرا ایسے کر لیتا ہے، پھر وہاں پر ہر چیزوں کا نقصان ہونے لگتا ہے، اور لڑائیاں ہوں گی، اور نقصان ہوں گے، کوئی کام نہیں بنیں گے آپ کے، آپ بیمار رہنا شروع کر دیں گے، ہے نا، بہت زیادہ بیمار ہو جائیں گے آپ۔ تو ان سب باتوں کا دھیان رکھیں، جتنا ہو سکے گھر کا ماحول اچھا رکھیں، بچہ ہے یا بڑا ہے سب شانتی سے رہیں، سکون سے رہیں، سب سے اچھی چیز یہ کریں آپ۔ قرآن پڑھیں فری ٹائم میں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، یا قرآن کے لیے ٹائم نکالیں پڑھنے کے لیے۔ تو اگر آپ یہ ساری چیزیں کریں گے، انشاءاللہ آپ کے گھر کی ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، ساری تکلیفیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔